सो आज हमें चैप्टर 1080 में पता चल चुका है कि क्यों सेनगोकू ने गार्प को रोका था अकाइनु को मारने से पहले, एंड क्यों गार्प इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो अकाइनु को लिटरली मार देगा जान से। एंड अगर तुम्हें भी जानना है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ, वेल ओडा ने मोस्ट प्रोबेबली पूरे साल में दी बेस्ट चैप्टर लॉन्च कर दिया है। एंड मैं ये तब बोल रहा हूँ जब ओडा ने पहले से शैंक्स का फर्स्ट नेम्ड अटैक यूज किया है आफ्टर 25 इयर्स ऑफ वन पीस। ऑफ कोर्स मैं खामोसारी की बात तो करने वाला था, लेकिन मैं थोड़े अपने बिजी मंकी लॉर्ड स्केड्यूल में बिजी था, यू नो। मैं डॉक्टर एस जयशंकर से बात कर रहा था एंड एवरीथिंग। सो विद दैट असाइड आज हम बात करेंगे चैप्टर 1080 नहीं, आई मीन 1080 की ही बात कर लेते हैं एक्चुअली। सो या विद दैट बीइंग सेड, मोशी कोनिचिवा होकारी यानी MMKH, एंड इस जल्दी वाली वीडियो से आज हम जय श्री राम के शुरुआत करते हैं। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स डाइव इनटू द इंट्रो। चैप्टर का नाम है द लेजेंडरी हीरो, एंड हम कवर पेज में द चैट कावामात्सुको मोमोनोसुके की बहन की लोड़ी के साथ हम देखते हैं। एंड उसके बाद हम जाते हैं हाचिनोत्सु वाले आइलैंड में, जहाँ पे वो जो स्कल है वो कुछ बात कर रहा था। एंड हम देखते हैं कि कोबी भाग रहा है, एंड हमें कोबी का बाउंटी भी पता चल चुका है जो कि है 5 मिलियन बेरीज। वो इसलिए क्योंकि जितने सितारे उतने मिलियन बेरीज। कि तभी हम उस स्कल को देख रहे कि भाई पता है मेरा लेफ्ट चेस्ट में ना बहुत खुजा रहा है, लगता है वो स्लेव वाले लोग ना फिर से भाग रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं भी शॉक था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। कि तभी हम देखते हैं कि कोबी खुद तो भाग रहा होता है, बल्कि बहुत सारे लोगों को लेके भी भाग रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे हे भगवान, ये तो हमारे फादर पूची हैं, आई मीन ही इज अ सेंट। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। हम बाद में आगे जाके देखते हैं शिर्यू को एंड अवालो पिजारो को, एंड वहां पे जाके हमें पता चलता है कि अवालो पिजारो ने आइलैंड फ्रूट खाया है, जो वो अपने बॉडी को लेके पूरे आइलैंड में समासित कर देता है। आई मीन ये हम लोग का वो डोफ्लामिंगो का जो वो चेला था ना, वो जो लड़कियों जैसा आवाज निकालता था, उसका अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ कोर्स। फिर हम वास्को शॉर्ट को भी देखते हैं जो मदिरा वाला डेविल फ्रूट खा के बैठा है, जो वो मदिरे के सहारे से वो आसमान में उड़ रहा है, पता नहीं क्या। अवालो पिजारो यहाँ पे सबको डांट रहा होता है कि अरे ये चल रहा है वो चल रहा है, इसको सीधा रॉकी पोर्ट अभी नया सीधा हुआ था, फिर से तोड़ देंगे बहन के लोड़े लोग। फिर हम मिलते हैं कोलोसल बैटलशिप स्वान वुल्फ से। अब स्वान वुल्फ ने बिग फ्रूट खाया, जो वो पहले से जायंट था, उसका साइज और बड़ा देता है। वाह, तो क्या उसका वो भी बड़ा होता है? कि तभी हाचिनोसु वाले आइलैंड में सारे पायरेट मिलके कोबी को अटैक करते रहते हैं। तब जाके सीन शिफ्ट होता है ब्लैक बियर्ड पर, एंड उसका सीधा प्लान रहता है कि हम कोबी को ना एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज करके ना मैं इस आइलैंड हाचिनोसु आइलैंड को ना एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड आइलैंड बना दूंगा और मैं इसका राजा बन जाऊंगा। कैसा लग रहा है? किंग ब्लैक बेड वाला साउंड है ना? अच्छा जी हाँ। कि तभी यहाँ पे कोबी बोलता है, अबे लौड़े तू तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं सॉर्ट का मेंबर हूँ। और कुजान सुन के उसको एक्सप्लेन करता है, देख सॉर्ट के वाले रिजाइंड मेरिन है, वो लौड़े है, वो उनका कुछ काम नहीं होता है, वो मेरिन के अंडर तो है लेकिन वो रिजाइंड मेरिन है। उनपे इतनी पावर होती है कि वो योंग को भी मार देंगे विदाउट वर्ल्ड गवर्नमेंट की परमिशन, लेकिन उनपे कुछ हो गया तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। एंड जब मैंने ये सुना ना, तब मुझे एक लाइन बहुत हिट करा कि क्यों गार्ड बार एस और लूफी को बोल रहा था बहन के लोड़ो मेरिन ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इन दोनों को स्वॉर्ड में घुसाने वाला था ताकि वो जो मन में आए वो कर सके, इसलिए वो बोल रहा था मेरिन ज्वाइन कर लो। और वो दोनों नहीं किए तो उसने हेलमेट और कोबी को करवा दिया। लेकिन इससे भी बड़ा बात आज हम करने वाले वो गैलेक्सी इंपैक्ट। नहीं वो नहीं, वो ये है कि ब्लैक बियर्ड कुछ ज्यादा सिनिकल लग रहा है। एंड मजेदार बात है कि कोबी को किसी और ने नहीं, हमारी सबकी गॉथ गर्ल फेरोना ने छुड़ाया। एंड हमें इस चैप्टर में ये भी कंफर्म होता है कि मोरिया भी जेल में है एंड वो मरा नहीं है। एंड फिर यहाँ पे नॉन स्टॉप एक्शन चल रही होती है एंड कोबी को सब लोग गैंग वैंग कर ही रहते हैं कि तभी आ जाती है हमारी सुसुरु की बेटी यानी ग्रैंड बेटी, जिसका नाम होता है क्यूजाकू, एंड जिसने एक फ्रूट खा होता है विप विप जोम्बो की सबको मारते हैं। मतलब वो हमारी इंग्लिश टीचर जैसे, लेकिन इससे बड़ा पॉइंट है कि उस सुसुरु के पोती के हेलमेट में एक वो सीगल है। तो क्या सुसुरु एंड सेनगोकू मैरिड है? दैट्स बेग्स द क्वेश्चन। फिर सीन में आती है हमारी गार्ड की स्नाइपर हिबारी, जिसने एक स्नाइपर लिया होता है वेगापंक से, जिसको स्नाइप करके वो एनिमीज के बंदूक में से फूल निकाल देती है। वेरी वेगापंक की थिंग की आई एम सीइंग दिस। और फिर आता है एक और प्रिंस ग्रस, जो शायद किसी आइलैंड का प्रिंस रहा होगा, एंड वो एक नया मोस्ट प्रोबेबली लोजिया फ्रूट दिखाता है, जो कि शायद लोजिया फ्रूट है, लेकिन इसकी हरकतें मुझे तो पैरामेशिया जैसे लग रही है। बट हम इसको अभी भी अननोन कहेंगे क्योंकि इस फ्रूट का नाम है, क्या नाम है इसका? क्लंच फ्रूट। ये कीचड़ फ्रूट है जो क्ले व्ले बना देता है, दूसरों को भी क्ले बना देता है, पता नहीं। मेरे को तो ये हरकतें पूरा पैरामेशिया वाली लग रही है, बट खैर छोड़ो। फिर हम देखते हैं द मैन द लेजेंडरी हीरो गार्प को। गार्प 1000 सनी की तरह नहीं, मैं तो कहूंगा कि फ्रैंकी ने गार्प की शिप की कॉपी करी है, क्योंकि गार्प की शिप को देखने के बाद ही 1000 सनी बनी है, अगर तुम्हें याद हो तो। नहीं आई थी क्या वाटर 7 में गार्प की शिप?
मुझे याद नहीं, अगर आई हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो हम 1000 सनी जैसे गार्ड के शिप को भी ऐसे उड़ते हुए देखते हैं। एंड अगर तुम नोटिस करो ना तो शिप्स के जो वो पर्दे है ना वो बंद है, मतलब ये प्लान्ड था कि वो उड़ेगा। एंड यहाँ पे गार्ड पाके बोलता है, साले बहन के लोड़ो, खुद को समझते क्या हो, किसको किडनैप किया है तुमने? को भी मेरा बेटा जैसा है, एंड तुमने मेरे बेटे को नहीं बल्कि मेरिन्स के फ्यूचर को खरीदा है, मतलब किडनैप किया है। और ये आते ही हम देखते हैं दी गैलेक्सी फीस्ट। यस, एंड ये कामूसारी से भी बहुत भयंकर अटैक था, मतलब पूरे शहर को, आई मीन ये जो पूरा रॉकी पोर्ट है, पूरे रॉकी पोर्ट को उसने एक झटके में खत्म कर दिया। एंड यहाँ पे कॉन्करर्स हाकी भी दिख रही है, सो ही इज कंफर्म टू हैव कॉन्करर्स हाकी। एंड यहाँ पे मैं एक बहुत ज्ञानी गुनी वाली बात कहना चाहूंगा। हम जानते हैं रॉजर को, जो कि किंग ऑफ द पायरेट्स था, एंड किंग होते हुए भी वो केयर फ्री था। एंड गेस व्हाट, हम किंग हाकी को क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स कॉन्करर्स कोटिंग वाली हाकी। एंड अगर हम इस लॉजिक से जाए कि रॉजर जो किंग था पूरे पायरेट वर्ल्ड का, लेकिन उसकी हरकतें पायरेट जैसी नहीं बल्कि एक खुले दिन वाली इंसान की थी, जो कि बस अपनी लाइफ को जीना चाहता था आराम से, जो कि सी इज का द फ्रीएस्ट मैन बनना चाहता था, जिसका एम्बिशन कुछ और ही था। लेकिन वो तब भी ब्लैक बियर्ड एंड रॉक जैसी हरकतें तो नहीं कर रहा था, बट स्टिल ही वाज द किंग ऑफ एडवांस कॉन्करर हाकी। अगर हम इस लॉजिक को मरीन्स में डालें तो एक मरीन्स का क्या फायदा रहता है? आई मीन तुम्हें डेविल फ्रूट्स मिलती है, वेगापंक की वेपन्स मिलती है और बहुत सारी शॉर्ट गन इटीसी मिलती है, लेकिन हमारा गार्ड, हमारा प्यारा गार्ड बस अपनी मुट्ठी आई मीन उसके फिस्ट का यूज करके सबको मारता है। अगर हम इस लॉजिक से जाए तो जैसे कि रॉजर हमारा शायद मोस्ट प्रोबेबली दी मोस्ट ब्रोकन एडवांस कॉन्करर कोटिंग वाला हाकी का यूजर था, क्या गार्ड मोस्ट ब्रोकन कॉन्करर नहीं बल्कि एडवांस्ड ऑर्नामेंट हाकी का यूजर हो सकता है? वेल, ये तो हमें स्टोरी में आगे पता चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक ब्रेक है। एंड अगर अरिहांत ने मतलब ARH ने इसको फिर से रिकॉर्डिंग कर आई मीन एडिटिंग में डिले कर दिया तो LARH लिख देना कमेंट में। विद दैट बीइंग सेड, जय श्री राम एंड पीस।